नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही की वजह से हम कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जिनमें से डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं लोगों में काफी आम हैं। लेकिन ये समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, जो चिंता की बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई समस्याएं हैं क्या और इससे शरीर को क्या नुकसान पहुंच सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी सभी समस्याओं के बारे में आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जीएमसीएच चंडीगढ़ से प्रोफेसर एंड हेड ऑफ मेडिसिन डॉक्टर अतुल सचदेव। डॉक्टर सचदेव, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर सचदेव, हमारे दर्शकों को और हमें ये बताइए कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं लोगों को हो सकती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सारे हिस्से होते हैं। तो खाने की नाली, उसके नीचे मैदा होता है, मैदे में तेजाब बनता है, फिर छोटी आंत होती है, फिर बड़ी आंत है, फिर दो चीजें और जो इम्पोर्टेंट होती हैं, एक गॉल ब्लैडर होता है, एक लिवर होता है और एक पैनक्रियास होता है। सो ये सारे अंग होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। ये बहुत जरूरी है प्रॉपर फंक्शन करें। अगर फंक्शन नहीं करे तो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि अगर खाने की नाली में रुकावट हो गई या तेजाब ऊपर आ रहा है तो एसिडिटी की फीलिंग रहती है, अल्सर बन सकता है पेट में, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स, लिवर जो आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रही है लिवर से, शराब पीने से या हेपेटाइटिस बी या सी से, छोटी आंत की बीमारियां हैं, मोशन आना, कब्ज होना, बड़ी आंत की बीमारी है, लैट्रिन में खून आना। सो ये सारी तरह तरह की बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां होती हैं और बहुत परेशान करती हैं लोगों को। जी, तो आप सबने भी जान लिया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और अब आपके भी मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इन समस्याओं से बचने के लिए अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए और कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो क्या आप भी इस बारे में जानकारी चाहते हैं? अगर हाँ, तो देर किस बात की, तुरंत फोन उठाएं और नंबर मिलाएं 01725043-863, 01725043-865। ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। डॉक्टर, जैसा कि आपने इतनी सारी समस्याएं बताई, एसिडिटी के बारे में भी कहा, ये एसिडिटी किस वजह से होती है? एसिडिटी ऐसे होता है, तेजाब हमारे पेट में जरूरी है। खाना हम खाएंगे तभी हजम होगा और एसिड अगर नहीं हो तो खाना हजम नहीं होता, प्रॉपर नहीं होता। तो ये तेजाब जब ज्यादा बन जाता है, जैसे स्मोकर्स हो, तो उसको एसिडिटी की फीलिंग हो जाती है। तो तेजाब ऊपर आता है खाने की नाली में, सो उनको फील करता है जैसे मुंह खट्टा हो रहा है, तेजाब मुंह में आ रहा है। तो ये एसिडिटी बड़ी परेशान करती है, खाना रुक जाता है, उससे कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, अल्सर बन जाते हैं पेट में। सो अल्सर की अपनी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो ये एसिडिटी जब हर आदमी में एसिड होता है, जब वो ज्यादा बनना शुरू हो जाए या अपने कंट्रोल जैसे जिस एरिया में रहना चाहिए मैदे में उससे ऊपर आना शुरू हो जाए, तब ये ज्यादा। डॉक्टर सचदेव, क्या किसी खाने की वजह से भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है? कोई ऐसा क्लियर नहीं है देखा जाए तो, बट कई चीजों से तेजाब ज्यादा बनता है, जैसे कि चाय, कॉफी, अचार, तली चीजें, मिर्च मसाले, इन चीजों से थोड़ा तेजाब ज्यादा बनता है और ऊपर आता है। सो ये ज्यादा। जी, जैसा कि दूध के बारे में भी सुना है कि उससे भी गैस की प्रॉब्लम बनती है, तो ये गैस की समस्या क्या है? गैस भी देखिए हर आदमी में बनती है। दुनिया का कोई आदमी नहीं है जिसमें गैस नहीं बनती। कईयों को ज्यादा महसूस होती है, कईयों को ज्यादा महसूस उतनी नहीं होती है। दूध से गैस जरूर ज्यादा बनती है। हम इंडियंस जो है वो हम इतना ज्यादा दूध डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जो हमारे जो एंजाइम है जो दूध को छोटे पदार्थों में तोड़ते हैं ताकि हजम हो जाए, वो धीरे धीरे क्योंकि इन्फेक्शंस बहुत है वो खत्म हो जाते हैं। लैक्टेज डेफिशिएंसी हम उसको कहते हैं। लैक्टेज एंजाइम होता है जो दूध में शुगर होती है, लैक्टोज, उसको मेटाबोलाइज करता है, उसको तोड़ता है। अगर वो नहीं तोड़ पाता तो फिर क्या होता है कि वो जो लैक्टोज शुगर है वो नीचे चले जाती है और अंतड़ी में इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बहुत हजारों करोड़ों में बैक्टीरिया होते हैं, तो वो डाइजेस्ट करते हैं और फिर उससे क्या होता है कि गैस बहुत बनती है, ब्लोटीनेस होती है। डॉक्टर सचदेव, हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? डॉक्टर बोल रहा हूँ जी। आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर सचदेव से। हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। नमस्कार जी। डॉक्टर जी, मुझे ये प्रॉब्लम है कि जब मैं खाना खा लेता हूँ ना जी, उसके बाद में मेरा मतलब पेट है वो फूल जाता है जी, ठीक है जी। और उसके बाद ऐसा लगता है कि हार्ट की जो धड़कन वो भी ज्यादा हो चुकी है जी जी जी।
और उसके बाद दोपहर के बाद मुझको खाने की वो भूख भी ज्यादा नहीं लगती, शाम को फिर यही प्रॉब्लम होती है। सो पेट भरा भरा सा लगता है इसको? पेट भरा भरा सा लगता है और साइज भी बढ़ चुका है पेट का। क्या बढ़ चुका है? साइड मतलब पेट बढ़ चुका है, ज्यादा हैवी हो चुका है। हैवी हो चुका है तो वो वेट गेन अलग चीज है, गैस के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है परसीव जी। जो आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको हम डिस्पेप्सिया कहते हैं बेसिकली। वो क्या होता है कि आपकी अंतड़ी, बड़े कारण होते हैं डिस्पेप्सिया के। कई बार थोड़ा तेजाब ज्यादा बनता है, अंतड़ी कई बार धीरे हो जाती है, स्लो हो जाती है, उससे फीलिंग होती है अभी खाना वहीं पड़ा है, तो वो थोड़ा भरा भरा सा रहता है। तो इससे कई हम चीजें, दवाइयां होती हैं जो दे सकते हैं जिससे अंतड़ी तेज हो सकती है। पर जो खतरनाक बातें होती हैं वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वो ये है, वजन नहीं कम होना चाहिए। आपका वजन बढ़ रहा है वो ठीक है, कोई एटलीस्ट जानलेवा इतनी कोई खतरनाक नहीं है। वजन कम नहीं होना चाहिए, खून की उल्टी नहीं आनी चाहिए या लैट्रिन में खून नहीं आना चाहिए। अगर ये चीजें हो रही हैं तो फिर तुरंत आपको किसी डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। जी परसीव जी, कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो जी। हाँ जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? लुधियाना से रंजीत सिंह बोल रहा हूँ जी। रंजीत जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर सचदेव से। हाँ जी, मेरे ना सुबह जब मैं कुछ भी खाता हूँ तो मेरे को एकदम ऐसी प्रॉब्लम जैसे कुछ आग सा तपता है और मेरे जो पैर हैं और हाथ हैं उनमें जलन होती है, बहुत ज्यादा दुखते हैं। कोई भी चीज मैं 1 किलो की खा नहीं सकता, तभी उठाता हूँ तो ऐसे हो जाता है जैसे बहुत दुखते हैं मेरे। देखिए रंजीत जी, ये जो आप चीजें बता रहे हैं ये पेट के साथ ऐसा कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है कि आपके हाथ पैर दुखते हैं। कुछ और चीजें भी हो सकती है। आई थिंक ये अलग चीज है टोटली। पेट के साथ इसका इतना ताल्लुक नहीं है जो आप तकलीफ बता रहे हैं, वीकनेस जैसे है ना। ये आप किसी लोकल डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं इसके बारे में। जी रंजीत जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? लगता है डॉक्टर कॉल कट हो गया है, शायद वो दोबारा कॉल करने की कोशिश करें। हम बात कर रहे थे एसिडिटी के बारे में और एक जैसे गैस के बारे में बात कर रहे थे। कॉन्स्टिपेशन जो है वो काफी आम है लोगों में, तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या क्यों होती है? ऐसे है कॉन्स्टिपेशन, एक तो कुछ हमारी थिंकिंग और तरह की है। थिंकिंग ऐसे है कि जैसे अब हम कॉन्स्टिपेशन नॉर्मल क्या होती है, अगर आदमी कोई 3 मोशंस हफ्ते में भी पास करे तो वो भी नॉर्मल है। तो ये समझना चाहिए कि नॉर्मल है कॉन्स्टिपेशन। हर आदमी की एक फ्रीक्वेंसी होती है जो बचपन में ही तय हो जाती है आमतौर पे। कई बार वो बदल जाती है पर आमतौर पे बचपन से तय हो जाती है। हमें करेक्ट सोचना चाहिए कि भाई मोशन है वो आ जाएगा, कोई ऐसा नहीं है। जो खतरनाक बातें हैं जो मैं अभी पहले भी बताया, मोशन में ब्लड नहीं आना चाहिए, वेट नहीं कम होना चाहिए, आपका पेट फूलना नहीं चाहिए, हवा नहीं बंद होनी चाहिए, तब ये खतरनाक होती है। कब्ज थिंकिंग का बहुत फर्क है। जैसे हमारे बचपन में हमारे कोई माँ बाप या कोई घर वाले कहते हैं जी जब तक आप मोशन नहीं पास करेंगे तब तक आपको खाना नहीं मिलेगा। ये गलत थिंकिंग है। ये गलत मैं इसलिए अभी आज कहना चाह रहा हूं क्योंकि ये बड़े होके जब आदमी जवान हो जाता है, घर से निकल जाता है, तो उनको लगता है कि मेरे को जी मोशन नहीं आया, आज मेरा हजम नहीं होएगा कुछ। ये गलत थिंकिंग है। मोशन तभी आता है जब आप, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रो इलियोकोलिक रिफ्लेक्स, अगर वो चले तब मोशन ठीक आता है। तो ये थोड़ा सोचने का तरीका है। जो अलार्म सिम्टम्स हैं, जो खतरनाक सिम्टम्स हैं, वो मैंने आपको बता दी। जी डॉक्टर सचदेव, हमारी बातचीत जारी रहेगी डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्या के बारे में। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि हमें इंतजार है आपके फोन कॉल का। आप हमें फोन के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे नंबर है 01725043863, 01725043865। हम बस यूं गए और यूं आए। ब्रेक के बाद हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई समस्या और इस दौरान जरूरी देखभाल पर हमारी बातचीत जारी है। अगर आप भी इससे संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिना देर किए नंबर मिलाएं। हमारी फोन लाइंस खुली हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जीएमसीएच चंडीगढ़ से प्रोफेसर एंड हेड ऑफ मेडिसिन डॉक्टर अतुल सचदेव। डॉक्टर सचदेव, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हरपाल सिंह जी, शावल से बोल रहे हैं जी। हरपाल सिंह जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर सचदेव से।
हरपाल सिंह जी, पहले आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए, फिर आप अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो, सत श्री अकाल जी मैडम, मैं हरपाल सिंह। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हरपाल सिंह जी, आप अपने टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए, फिर आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूंगा जी आप तो जी पूछो जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ भी मेरे पेट विच पता नहीं की नुकसे मैनू तेजाब बहुत बनता जी। ਤੁਸੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਐਸਿਡਿਟੀ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਈਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ दे देंगे। तेजाब कोई एडी प्रॉब्लम नहीं है कंट्रोल करना, थोड़ा डाइट का जरूर ध्यान रखो। अचार, चाह, कॉफी, तलिया चीज़ा, मिर्च मसाले, स्मोकिंग असी कहने हैं स्मोकिंग ना करो, एल्कोहल घटाओ, ये चीज़ा जरूरी है डाइट वास्ते, है ना। ये करोगे, लाइफस्टाइल बदलोगे, हो सकता है ठीक हो जाए सारा कुछ। जी हरपाल सिंह जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो जी सर, उमर श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश से। जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? उत्तर प्रदेश बहराइच से। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर सचदेव से। तो फैटी लीवर हो गया है। अच्छा। मैं ड्रिंक करता था तो कंस्टिपेशन बना रहता है और गैस की बहुत प्रॉब्लम करती है, क्या करना चाहिए? तो आपने श्रीवास्तव साहब, आप बताइए कि आपने पहले अल्कोहल छोड़ा, शराब छोड़ा कि नहीं छोड़ा? हाँ, शराब छोड़ दिया है। तो आपका ये जो फैटी लिवर है, ये हो सकता है अल्कोहल से ही हो, तो उसी से ही ये जब छोड़ेंगे तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। दूसरी चीजें आपने और कुछ ध्यान भी रखना है। एक, अगर आपका वजन ज्यादा है तो उसको कम करिए, नॉर्मल वेट में लेके आइए। अगर शुगर है उसको भी कंट्रोल में लाइए, अपना कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक करिए। ये चीजें बहुत जरूरी है। बट फैटी लिवर अल्कोहल से होता है, और अल्कोहल अगर आप कम रखेंगे, बंद रखेंगे, तो सारा कुछ ठीक होने की उम्मीद होती है। जी श्रीवास्तव जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर सचदेव, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी मैम, नमस्कार। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम हितेश है जी। मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ जी। आप अपना सवाल पूछिए। सर जी, मैं ये बोलना चाहता था कि मुझे ना साल में 2-3 प्रॉब्लम होती है, जैसे कि खाना पेट इतना दर्द होने लग जाता है, और जैसे ऐसा होता है जो खाना वो ऊपर ही जैसे ऊपर ही लगता है, ऊपर ही जाएगा, नीचे डाइजेस्ट नहीं हुआ अच्छी तरह। जी अभी एक कॉलर और थे, आई थिंक बठिंडा से थे, उन्होंने भी यही बात की थी। बेसिकली ये होता है कि भी वो पड़ा रहता है, कई बार इंटेस्टाइन जो है, अंतड़ी जो स्लो हो जाती है, मैदा स्लो हो जाता है, और कई खास खाने से भी अंतड़ी स्लो हो जाती है। तो जैसे कि तली चीजें, उनसे काफी स्लो हो जाता है। थोड़ा परहेज रखिए इन चीजों का, और एक आधी दवाई हम लोकल आराम से मिल जाती है जो कि बढ़ा सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, उससे पेट की जो अंतड़ी है वो तेज हो जाती है ना, वो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं। जी डॉक्टर, क्या हितेश को कोई दवा बता सकते हैं आप जिससे बड़ी सारी दवाएं हैं, एक्चुअली डिपेंड करता है जो अंतड़ी को तेज करने के लिए होती हैं। कुछ तो एसिडिटी कम करने के लिए होती हैं, जैसे कि हम H2 रेनाटिडीन जो ऑफन यूज करते हैं, H2 एंटागनिस्ट कहते हैं। फिर आजकल तो हर जगह अनफॉर्चुनेट ये भी बात है कि केमिस्ट के पास जाते हैं और दवाई एसिडिटी की ले लेते हैं, वो ठीक नहीं है। बट बहुत सारी दवाई हैं, ओमेप्रोजोल, पेंटोप्रोजोल, रैबोप्रोजोल, इन चीजों से कम हो जाती है। दवा जो आप स्पेलिंग के साथ बोले, ताकि जिन्हें ये प्रॉब्लम होती है शायद उन्हें सहूलियत मिल जाए। ऐसे गलत होगा दवाई बताना, क्योंकि और चीजें भी सिम्टम्स देखने होते हैं। तो अगर ज्यादा परेशान होते हैं तो 2 चम्मच डाइजीन के ले लें, या कोई भी जेलोसिल वगैरह ले लें। अगर परेशानी बड़ी रहती है तो पंजाब में है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, किसी को भी मिल सकते हैं, तो पक्का इलाज, अच्छा इलाज हो जाएगा। डॉक्टर सचदेव, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है।